बैग मेरा यहाँ रखा है, उसके बाद मेरा कार्ड मौजूद है इसके साथ है। 0.92 टैक्स लगाते हैं ये, 0.92 का टैक्स है इनका। हेलो, यहाँ थोड़ा सा कबाहत है, ये थोड़ा सा बड़ा मसला है इनके साथ यार। देखने में ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इनकी, लेकिन ये साले बड़े तो 138 के ये हैं। हाउ मच? यूनिक है और किस किस्म की मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जैसे पूरे वर्ल्ड में होती हैं। हाँ यस, ओके। तो चीज़ें हैं जो चार्ज कर सकेंगी। तो फ़ोन इसका मतलब है यूज़ में मैं देखूंगा मार्केट में, पाकिस्तान में यूज़ में 2.5 तक का मिल जाएगा और नया था 2-3 का है। गूगल एप्पल की स्टोर की और ये सारा जितना भी है। अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए दिन के साथ जापान में मौजूद हूँ और जापान के मैं अपने हॉस्टल से बाहर आया हूँ। अभी इस वक्त काफ़ी देर से उठा, मैं तैयार व्यार होके अभी मैं बाहर आया हूँ कि ज़रूरत का थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता देखा जाए। अगर प्रीपेड नाश्ता मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो मेरे घर में मतलब सामान मौजूद है, ब्रेड वगैरह लेंगे और उसके साथ कुछ खाएंगे। तो यहाँ कुछ स्ट्रीट के ऊपर मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। ये इनकी मेन स्ट्रीट है और ये मेन स्ट्रीट पे आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मैं अभी ये पैदल वॉक करता हुआ आया हूँ तकरीबन 500 मीटर के दौरे में। ये कोऑप के नाम से इनकी जो है एक वो छोटी सी स्मॉल शॉप्स है और ज़रा देखें इसको, ज़रा चेक करके देखते हैं अंदर ग्रॉसरीज वगैरह और दूसरी चीज़ें मिल रही हैं तो चेक करें इनको क्या है क्या नहीं है। ब्रेड भी मौजूद है यहाँ, मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो। हेलो, हाँ, तो चीज़ें वगैरह देखते हैं अभी यहाँ कुछ हमें मिलता है। तो यहाँ जो है वो आपकी सब्जियाँ वगैरह लिखी हुई है, देखें प्राइसेस देखें, तकरीबन 195 295 होल सेल की हैं पर केजी और पर ग्राम। कुछ अलग हिसाब किताब दो लिखे हुए हैं, दो रेट्स लिखे हुए हैं, जैसे ये 195 और 210 लिखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से शायद किलो पे सस्ता है या जो उस हिसाब से। बहरहाल मेन प्राइसेस लिखी हुई है 198 और ये इनके डिफरेंट किस्म के जैम्स और डिफरेंट किस्म के खाने वगैरह पड़े हुए हैं। इनके तो खाने समझ भी नहीं आ रहे कि ये किस किस्म की क्या क्या चीज़ें हैं। बहरहाल ये ड्राई फ्रूट्स नट्स वगैरह हैं और ये जो है बिस्किट्स वगैरह इन टाइप की। ये देखें आप, ये मशरूम्स रखे हुए हैं। हाँ, ओ वाह, मशरूम रखे हुए हैं सुखा के, मशरूम फंजी जिसको कहते हैं, ये मशरूम आप देख रहे होंगे। और ये बारकली वगैरह और दूसरी चीज़ें। तो बहरहाल ये कीवी रखी हुई है, केला है, पाइनएप्पल है। तो बहरहाल आगे आगे चलते देखते हैं क्या क्या चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं। यहाँ इन्होंने स्वीट्स में राइस हैं, राइस के साथ सुशी वगैरह या इस टाइप की कोई चीज़ है। तो ये इन्होंने रखा हुआ रेडीमेड। तो यार इनका खाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फ्रूट, अगर फ्रूट का कुछ हो तो कुछ खा भी लेंगे, वरना मुझे कुछ समझ नहीं आ रही इनकी जो चीज़ें हैं ना। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्या क्या खाते हैं यार। बड़ा अजीब खाना है इनका, बड़ा वियर्ड सी जो है ना वो एक लुक आ रही है ना। अब आप ये देखें, ये जो है स्पैगेटी नज़र आ रहे हैं, उसके साथ साथ ऑमलेट है, नीचे राइस है। आई थिंक ये खाने वाला शायद हो, लेकिन ये भी काफ़ी ख़तरनाक लग रहा है क्योंकि मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहा, क्योंकि खुदा ना खास्ता मेरा मूड जो है ख़राब हो जाए, ऐसी चीज़ लेना नहीं चाह रहा। और ये अब आप देखेंगे, ये जो है ये ब्रेड है इनके पास। ओह माय गॉड, ये ब्रेड तो ज़्यादा एक्सपेंसिव है इनकी यार। और ये 248 की आपको दिख रही है, ये 135। ओह माय गॉड, ब्रेड काफ़ी एक्सपेंसिव है यार। और ये इन्होंने तो बड़ा ज़बरदस्त सुपर स्टोर है इनका। और चीज़ें देखते हैं, कुछ पीने के लिए भी देख लें, अगर कुछ हमें मिल जाता है अपने हिसाब से तो इसको चेक करते हैं। ओह माय गॉड, अजीब अजीब चीज़ें पड़ी हैं, बिल्कुल अजीब अजीब, मतलब कोई चीज़ें समझ से बाहर है। हाँ, ये थोड़ा सॉफ्ट ड्रिंक का मुझे और वाटर का नज़र आया यार। पानी की बड़ी शदीद तलब है, बड़ी एक बोतल देखेंगे 88 की, चलो ये तो ले लेते हैं क्योंकि ये रखेंगे अपने पास और इसकी ज़रूरत पड़ती है यार। तो बीच वाली बोतल जो है ना ये लेते हैं और एक घर में रखते हैं बोतल और एक साथ रखते हैं जो उसको फिल करके मैं रास्ते में कहीं भी जा सकूं और उठा सकूं। तो इन्होंने कोई बास्केट वगैरह नहीं दी हुई,
तो अब हम देखते हैं कि बास्केट वगैरह शायद कोई मिल जाए तो मैं इसको देख। जी जनाब, तो मैंने ये चीज़ें परचेज़ कर ली हैं। अब जो है वो मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल की तरफ, तो आपको दिखाता हूँ मैंने क्या क्या चीज़ कैसे परचेज़ की है और कितनी है। वाटर बॉटल जो है बड़ी एक ली है और एक दो छोटी ली हैं। दो छोटी मैंने सफ़र के लिए ली, जो मैं फ़िल करके घर से जाऊँगा, और बड़ी बोतल वहाँ इस्तेमाल की रहेगी। जब वो फिनिश हो जाएगी तो उसके बाद फिर मैं उसको इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ तकरीबन मुझे 661 का सामान रखा है, जिसमें एक मैंने चिप्स लिए हैं और चिप्स का पैकेट है और करलेस वगैरह, और दूसरा जो है ब्रेड ली है एक, और एक कोका कोला ली है, और बड़ी पानी की बोतल और दो छोटी पानी की बोतल ली है। तो 661 यन है वो मेरे बने 661 यन। तो मशीन थी, उस मशीन में जो है वो सिक्के डाले मैंने। 700 के 500 का सिक्का था और 200 के सिक्के थे, तो उसने मुझे 39 सिक्के जो है वो वापस कर दिए। 39 पैसा जो है वो वापस किए। अभी मैंने देखा नहीं, वो तो खैर डाल लिया मैंने जेब में। तो अभी जो है वो देखें अभी क्या बनता है, घर जाके देखेंगे, आपको बताऊंगा कि क्या क्या प्राइस है इनकी। और जब मैं हॉस्टल में पहुंच जाएंगे तो फिर मैं आपको बताता हूँ ये कितनी प्राइस है इसकी और कितना है। तो ये हमारी सड़क जा रही है हॉस्टल को। इस तरह का कुछ एरिया दिखता ही है और बहुत ज़बरदस्त ठंड है। तकरीबन इस वक्त होगा 10, मैंने वहाँ देखा था एक जगह पे 10-11 के करीब ठंड थी, तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। और रात के टाइम 4 था, तो वो भी इतनी ज़्यादा महसूस नहीं हो रही थी। टी शर्ट में था मैं, और मैंने भी अभी जो है वो सिर्फ एक जैकेट लगाई हुई है, नीचे शूज़ पहने हुए और जैकेट लगी हुई है, अंदर टी शर्ट है मेरे पास, और मैंने एक लोअर पहना हुआ। तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि मतलब ठंड ज़्यादा हो, क्योंकि मौसम ठंडा ख़त्म हो चुका है और एंड है इस वक्त सर्दियों का यहाँ। तो इस वजह से यहाँ जो है वो इतना रौनक नहीं है। मैंने देखा यहाँ लोगों की रौनक नहीं है। बाहर रोडों पे भी सन्नाटा है, मेन रोड है, शायद कमर्शियल स्ट्रीट, और अंदर जो है रेजिडेंस का इलाका है, इस वजह से कमर्शियल पे भी इतनी रौनक नहीं है। रेजिडेंशियल तो बिल्कुल ही पीसफुल होते हैं ना, और ख़तरा ही लगता है। ज़्यादा आदमी ज़ोर से बोल रहा हो तो ख़तरा लगता है कि भाई कोई प्रॉब्लम ही ना हो जाए। तो ये बच्चों का एक स्कूल था रास्ते में मेरे, उससे नज़दीक, हॉस्टल से नज़दीक, और ये बच्चे अभी लाइन लगा के जो है कहीं जा रहे हैं, कोई पिकनिक वगैरह पे। पहले वो खेल रहे थे इन पार्क के अंदर, अब वो कहीं जा रहे हैं मेरे ख्याल से, शायद स्कूल से यहाँ पार्क में खेलने आए थे, या पार्क जो है वो स्कूल का था अब स्कूल, या वो यहाँ पिकनिक मनाने आए थे। तो कोई आइडिया नहीं है। देखे बच्चे आपको नजर आएंगे। ये बच्चों का पार्क आपको नजर आएगा, और ये बच्चे आपको जाते हुए नजर आ रहे हैं, डिसिप्लिन बिल्कुल बच्चे। और ये कहीं जा रहे हैं स्कूल अपने, मेरे ख्याल से वापस। ये खेलने आए हुए थे रिसेस टाइम में शायद पार्क में। राइट नाउ जो है ये बच्चे इस वक्त अपने स्कूल की तरफ वापस जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा वही स्कूल का सिस्टम जो हमारे माशरे में चल रहा है, हमारे भी अपने एरिया में जो पाकिस्तान में चलता है, यही है कि बच्चों को पार्क वगैरह में ला के आपने खिलाया, देन उसके बाद बच्चे जो हैं वो अपने पढ़ाई की तरफ वापस। तो ये अच्छी एक्टिविटी और अच्छे पार्क, इन्होंने बड़ा मुनज़्ज़म पार्क बनाया हुआ। अगर आप देखें तो मैं आपको दिखाऊं, ये देखें उन्होंने बड़ा अच्छा सा एक पार्क है, मेरे ख्याल से स्कूल का ही पार्क है। और ये स्कूल के पार्क में खेल रहे थे, शायद आप विज़िट के लिए आए थे, या यही इनका स्कूल है इसके अंदर खेल रहे थे, या यहाँ विज़िट के लिए आए थे, या अब विज़िट के लिए जा रहे हैं, कोई पता नहीं। बहरहाल मैं इस चीज़ को अब ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, क्योंकि जितना था वो मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं अब हॉस्टल की जाने, हॉस्टल पहुँच के फिर मैं आपसे। ठीक ठाक है। मैं इस वक्त भाई आपको पता ही है जापान में मौजूद हूँ और टोक्यो में चिल कर रहा हूँ। और सुस्ती थी, ज़रा लंबा सफ़र था यहाँ, और आपको पता था कि तकरीबन पूरा दिन ही लग गया था। तो परसों जब मैं यहाँ पहुँचा था, आज मुझे 2 दिन हो गए, 2 रातें मैंने गुजार ली हैं, और अब मैं फ़्रेश हूँ और ज़बरदस्त। और यहाँ से मैं जो है वो अपने मंजिल की तरफ रवा दवा हूँ। यहाँ इस वक्त दोपहर का टाइम हो चुका है, अभी ज़ोहर की नमाज़
पढ़ने के बाद मैं यहाँ से रवाना होऊंगा। नाश्ता वगैरह मैंने सब कुछ कर लिया है। अच्छा, उसके बाद बात यह है कि अब मैं यहाँ से चेकआउट कर दिया, क्योंकि शुरू के 2 दिन जिस हॉस्टल में थे, बीच का आज का जो दिन है और आज की रात जो है वो मुझे यहाँ नहीं मिली है, क्योंकि सैटरडे को ये ऑलरेडी बुक था। पाकिस्तान से ही मैं ट्राई करता रह गया, बुक था। इसके बाद जो 4 दिन है फिर दोबारा मैं इसी हॉस्टल में हूँ। तो आज की रात मैं दूसरे इलाके में हूँ, समीदा कूक के इलाके में। और यहाँ से आज मेरा प्लान ये है कि देखें, आज सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ, 2-3 प्लान हैं। एक तो हमारा प्लान है नेशनल आर्ट म्यूज़ियम, या तो मैं वो देखता हुआ जो है वो आपका जो है वो होटल में जाऊंगा, या फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि एक इनका टी प्लैनेट है वो देखते हुए अपने दूसरे वाले होटल में जाऊँ, हॉस्टल में जाऊँ, या फिर एक प्रोग्राम है कि अभी नेशनल एक पार्क है वो देखते हुए और नेशनल आर्ट गैलरिया देखते हुए, या टोक्यो स्काई ट्री। तो बहरहाल अभी आप मेरे साथ रहेंगे आज के दिन। तो काफ़ी प्लान्स है। कल का सारा दिन चूँकि मैंने बैठ के घर में टाइम भी गुजारा था, और उसमें फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मैं जो है वो कल के दिन का मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मैं जो है वो सारा दिन मैप देखता रह गया था। इनका मैं एक मैप लेके आया था पूरा ट्रेन स्टेशंस का, और इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली, और मैंने काफ़ी जो है वो इसमें सर्चिंग कर ली, जिन जिन एरियाज़ में मुझे जाना था, जो जो हमें डेस्टिनेशंस थी उनको एरियाज़ वाइज देखा, उनके स्टेशन वाइज, और बहुत तकरीबन कल का पूरा दिन ही लग गई, रात भी लग गई थी मेरी। तो इस पे मैंने पूरा एक सर्चिंग करके अब मैं इस पर इतना फेमिलियर हो गया हूँ कि मुझे जिन जिन एरियाज़ में जाना है वही मुझे लाइंस पढ़नी है, क्योंकि बहुत टिपिकल है इनकी, बड़ी लाइंस हैं, ट्राम्स हैं, सबवेज़ हैं। तो बहुत बड़ा जापान है, तो उस सिलसिले में थोड़ा सा जो है वो टेक्निकली मुझे ज़रा चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं जाके अपना जो है सुइका कार्ड, जो इनका जापान का कार्ड है 28 दिन वाला बगैर डिपॉजिट वाला, वेलकम सुइका के नाम से जो रेड वाला है वो वाला लूँगा, क्योंकि ग्रीन वाला जो होता है वो लाइफ टाइम है, डिपॉजिट भी होता है और डिपॉजिट रिटर्न भी हो जाता है, लेकिन जब भी आप आएंगे तो आपको वो फ़ायदा मिलेगा। लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं है, मोर देन इनफ है क्योंकि मैं 7-8 दिन 10 दिन के लिए आया हूँ। तो मुझे 28 दिन वाला वेलकम का कार्ड जो है, वेलकम सुइका वाला, वो नॉन डिपॉजिट वाला जो है वो फ़ायदेमंद रहेगा, वो सोविनियर भी रहेगा कि मैं अपने घर पे ले जाऊंगा। तो फिनिश होने के इस वक्त मैं ट्रेन स्टेशन पे मौजूद हूँ, और मैं यूनो स्टेशन पे जा रहा हूँ अपना कार्ड वगैरह लेने के लिए। ये ट्रेन आ गई है। 1番線ドアが閉まります。ご注意ください。तो इस वक्त मैं जो है वो यहाँ से अपना सुगामो स्टेशन से चला हूँ, और सुगामो स्टेशन से मैं जो है यूनो की साइड पे जाऊँगा। तो मुझे टिकट यहाँ से लेने दिया 160 यन का जो है वो मुझे टिकट पड़ा। तो उसके बाद आए जहाँ वहाँ जाके देखूँगा मैं, जब वहाँ सुइका कार्ड लूँगा, वेलकम सुइका कार्ड लिया उसके बाद यहाँ यूनो स्टेशन पे। और मैंने यहाँ यूनो स्टेशन का आपको बताया था कि मैंने 160 यन जो है वो पे किए हैं, और ये इस किस्म का है। ये मैं यामानोट लाइन से आया हूँ 3 नंबर प्लेटफॉर्म से। अभी मैं ऊपर दोबारा जाऊँगा क्योंकि मैंने वेलकम जो सुइका कार्ड है वो ले लिया है, और मैं कुछ चाह रहा हूँ कि यहाँ से देखेंगे वेलकम सुइका कार्ड जो है वो ये है, ये वेलकम सुइका कार्ड। और ये जो है मुझे मिला है 1000 रुपये का इसमें, और विदाउट मतलब ये इसमें बैलेंस जो है ख़त्म कर सकते हैं। इसमें डिपॉज़िट आपका कुछ नहीं है, इसमें डिपॉज़िट नहीं होता, और ये आपने लिए सोविनियर के तौर पे अपने कंट्री ले जा सकते हैं जब इसके अंदर पैसे पूरे ख़त्म हो जाएं। रिचार्जेबल है, अब जगह जगह जाके मुझे टिकटें नहीं देनी पड़ेंगी, और मुझे जो है ना वो ये चार्ज जो है ना ऑलरेडी हो चुका है, 1000 रुपीज़ इसके अंदर हैं। अभी मैं यहाँ से जाऊँगा अखीबारा, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, ज़रा उसको जाके देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या अवेलेबल हैं, आपके कैमरास के लिए क्या चीज़ें हैं, मोबाइल कैसे हैं, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक एक जो है वो मार्केट है। जैसे कराची में इलेक्ट्रॉनिक कोऑपरेटिव मार्केट है, लाहौर में आपकी मार्केट्स हैं, इस तरह की मोबाइल मार्केट्स और शॉप, सदर में जितनी शॉप्स हैं, तो इस तरह की यहाँ भी इनकी होगी, और बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मंडी है इनकी। तो ये वहाँ मैं इंशाल्लाह ताला पहुँचता हूँ। इससे पहले मैं कुछ यहाँ एक छोटा सा न्यू डेज़ के नाम से है,
इसमें कुछ खाने पीने का देखता हूँ क्योंकि थोड़ी सी भूख लगी हुई है। तो इंशाल्लाह ताला उसमें जो है वो बैग मेरा यहाँ रखा है, उसके बाद मेरा कार्ड मौजूद है। देन उसके बाद मैं जो है वो उसमें आगे जाऊँगा और अकीबारा स्टेशन पे। ये देखिएगा छोटा सा मार्ट है, बहुत ही छोटा सा, और इसमें डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं। अच्छा, इन्होंने यहाँ भी आइटम्स लगाए हुए हैं, नॉर्मल आइटम्स हैं, देखिएगा आप। और ये ज़बरदस्त मास्क इन्होंने हर जगह लगाया हुआ है। अच्छा जी, ये मूंगफली कैसे दे रहे हैं? 128 रुपये की ये पैकेट है और 138 टैक्स के साथ है। 0.92 टैक्स लगाते हैं, ये 0.92 का टैक्स है इनका। ये चिलगोज़ा है, ओह माय गॉड, ये चिलगोज़ा देखें आप, माशाल्लाह इसमें चिलगोज़ा है। ये ड्राई फ्रूट नट्स हैं, ये डिफरेंट इनकी जो है वो मिक्स्ड ड्राई फ्रूट है। ये मूंगफली है और ये तकरीबन मिक्स वालों की प्राइस ज़्यादा है और बाकी उसकी कम है। अब इस तरफ से थोड़ा सा बेवरेजेस साइड पे भी आ जाएं, थोड़ा सा भूख लगी हुई है। सुशी टाइप, दिस इज़ सुशी, एक्सक्यूज मी, दिस इज़ सुशी। हेलो, यहाँ थोड़ा सा कबाहत है, ये थोड़ा सा जवाब देते नहीं हैं। और अब सैंडविच मैं लूँ लेकिन, और सॉरी, सैंडविच तो मैं ले लूँ, ये नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुझे इसमें डर लग रहा है कि कहीं इसमें अंडा और हराम चीज़ें ना हो। बड़ा मसला है इनके साथ यार, देखने में ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इनकी, लेकिन ये साले बड़े, इनका पता नहीं है कि ये सही हैं आपके बंद चीज़ें हैं, लेकिन इनका भी कोई पता नहीं है कि क्या है। ये बिस्किट्स हैं, लेकिन ऐसा कुछ मूड, पैनकेक्स हैं, ऐसा कुछ मूड हो नहीं रहा। थोड़ा सा देखने का मूड है कि किस तरह का थोड़ा सा जो है वो देखूं। छोटी सी मार्ट है, तो अभी देखते हैं, कुछ लेते हैं अपने लिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चलें चिलगोज़ा ही चेक करते हैं और एक मूंगफली लेते हैं और नट्स लेने के साथ साथ कुछ इनकी ये चेक करते हैं, सुशी टाइप जो है। तो ये अब देखें कितने का है, 227 की है, 2.27 की। एक ये ले लेते हैं, एक ये चेक करते हैं, देखते हैं अब इनकी क्या प्राइस है, इनको चेक करें। ये तो 138 के ये हैं। How much? 568. How much for this? 146. Okay, and this one? 145. 138, 138. तो अभी इसको पे करते हैं। बहुत ज़बरदस्त है ये तो। मैं ये समझ रहा था कि फीके होंगे, लेकिन ये तो बड़ा स्पाइसी सा है। और ये दूसरा स्पाइसी वाला है, वो इससे ज़्यादा तेज़ होगा। चलें जी, इसको खाते हैं, एंजॉय करते हैं। ये कुछ इस तरह चावल और उसके अंदर कुछ बना के इन्होंने पेश किए हैं। एंजॉय करेंगे और फिर अपनी ट्रेन पर रहते हैं और फिर अकीबारा में आपसे मुलाकात होती है। और मैं इस वक्त जो है वो आपका अकीबारा के टाउन में बैठा हुआ हूँ और स्टेशन से मैं बाहर आ चुका हूँ और ये टाउन इस तरह का कुछ दिखता है, आप देखिएगा। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग्स इसके चारों तरफ से, आप देखिएगा। जापान अपनी बिल्डिंग्स की वजह से ही मशहूर है और इधर का पूरा एरिया सारा जो है, ये अभी डोकोमो की दुकान है, यादोबाशी अकीबा है, डिफरेंट किस्म की शॉप्स हैं। इस पूरी मार्केट में मैं जब घूमूंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या जो है वो यूनिक है
और किस किस्म की मार्केट है। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जैसे पूरे वर्ल्ड में होती है वैसी मार्केट होगी, लेकिन सुना यही कि ये होलसेल मार्केट है और बहुत चीप में यूज़ की चीज़ें मिल जाती हैं। तो जाके ज़रा देखेंगे इन दुकानों से और फिर पता करते हैं कि इस पूरे एरिया में कौन सी चीप दुकानें हैं और कौन सा हिसाब किताब है। तो थोड़ी सी भूख वहाँ लग गई थी, हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक, तो वो टक जो टाइप का था वो उसका दूसरा वाला वो मज़ेदार नहीं था। जो रेड वन मैंने लिया था, जो राइस थोड़े से रेड टाइप में थे, वो फीका था। तो जो वाइट वाले राइस थे इट्स वेरी स्पाइसी और बहुत ज़बरदस्त थे वो। तो मैं इंशाल्लाह ये दोबारा भी खाऊंगा। कुछ चीज़ें इनकी जो है ना वो ज़ाहिर सी बात है सोवेनियर है, और कुछ चीज़ें इनकी ऐसी हैं जो इनकी ट्रेडिशनल फूड से रिलेटेड जो है वो हम खा सकते हैं। फ़िश है, सुशी है, चिकन्स के हैं चीज़ें बनी हुई हैं। असल में थोड़ा सा ये लोग मिक्सचर ऐसा रखते हैं तो थोड़ा सा वो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाती है कि पता नहीं इसमें कहीं चीज़ पोर्क ना हो, क्योंकि जब भी इनका जो सूप होता है, करी जितनी भी होती है, उसमें जो ऊपर ये पीस काट के रखते हैं वो सारे जो है ना वो आपके जो है ना पोर्क होता है। तो इससे थोड़ा डाउट होता है कि जो भी चीज़ गोश्त नज़र आता है अगर वो चिकन है तो फिर आप खा सकते हैं, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। और मैकडोनल्ड भी है लेकिन वो भी हलाल नहीं होगा। हाँ, फ़िश बर्गर आप उसमें खा सकते हैं। तो देखूँगा मैं अंदर जाके कि फ़िश बर्गर जो है वो कितने का है, एक्सपेंसिव है या क्या है। तो फ़िल वक्त जो है वो मैं अभी यहाँ थोड़ा सा एंजॉयमेंट कर रहा हूँ। थोड़ा सा थक गया था, मैंने कहा थोड़ा सा अभी थोड़ा सा सॉफ्ट ड्रिंक है मेरे पास, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैकडोनल्ड का कुछ देखें हल्का फुल्का वो खा लिया। जाते हुए मैं मैकडोनल्ड को भी चेक करूँगा कि फ़िश बर्गर इनका कैसा है। तो इसको मैं अब ये सोच रहा हूँ कि मैं जो दूसरा होटल है यहाँ से उस लेन पे जो है वो मैं चढ़ जाऊँ और अपने दूसरे वाले हॉस्टल पे चला जाऊँ, क्योंकि टाइम जो है वो इनफ हो चुका है। तकरीबन 7 साढ़े 7 का टाइम है। तो 10:30 बजे तक वो हॉस्टल वगैरह बंद हो जाते हैं, उसका चेक इन जो है बंद हो जाएगा। तो मेरी पूरी कोशिश यही है कि मैं उसमें जो है वो पहुंच जाऊं, रात वहीं गुजार लेते हैं। उसके बाद क्योंकि सुबह से जो है ना फिर वो सब चीज़ें नज़दीक हैं, वो आपका स्काई टावर, फिर वहाँ से गिंजा जाऊँगा। गिंजा से पहले अगर कोशिश हुई कि टीम लैब प्लैनेट है, उसके बाद फिर गिंजा की तरफ, और फिर वहाँ से शिबुया। और कल का थोड़ा सा बड़ा हार्ड होने वाला है मेरा दिन, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसमें जो है वो आज थोड़ा सा रेस्ट करूँ जल्दी जाके। तो इसलिए मैंने अपने आप को आज रेस्ट दिया, और कल भी मैं चेक इन जब करूँगा अपने हॉस्टल में तो लेट नाइट करूँगा। तो ये भी थोड़ा सा मुझे जल्दी करना होगा। हो सकता है कि मैं गिंजा के बाद चला जाऊँ, शिबुया देखूँ ही ना, तो डिपेंड्स, क्योंकि अगले दिन फिर मैं शिबुया वगैरह हरा काजू के साथ, और हरा काजू ज़रा और इम्पीरियल पैलेस के साथ देख सकता हूँ, वो एक ही लाइन के ऊपर है। तो डिपेंड्स है। और मुझे अभी आज रात को भी कंफर्म या कल तक कंफर्म हो जाएगा कि टिकट एक्सटेंड कितने का हो रहा है, क्योंकि मैं टिकट की कोशिश कर रहा हूँ कि 23 तारीख को मेरी रिटर्न फ़्लाइट है, तो मैं उसको 28 कराना चाह रहा हूँ, ताकि मैं कोयोटो और ओसाका, नागासाकी और हिरोशिमा वगैरह भी देख लूँ। तो मे बी अगर वो थोड़ा सा डिफरेंस ज़्यादा हुआ तो मैं स्किप कर दूँगा, 23 को ही चला जाऊँगा। लेकिन अगर थोड़ा सा 19-20 डिफरेंस हुआ तो मैं इंशाल्लाह ताला उसको अवेल करूँगा और फिर 5 दिन बाद लेट जाऊँगा। तो देखते हैं। अभी मैं थोड़ा सा आपको शॉप वॉप का भी देखता हूँ, तो फिर मैं शॉप के आपके बारे में एक सर्वे भी बताऊँगा आपको। इस वक्त जी मैं अखियाबारा की मार्केट के अंदर मौजूद हूँ और अब आप देख रहे होंगे मेरे पीछे सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स हैं। सारा ये पीछे मेरा सैमसंग का स्टॉल है, सैमसंग गैलेक्सी, जो कि डोकोमो की ब्रांड में दे रहे हैं। तो यहाँ मैंने पता किया सैमसंग S22 अल्ट्रा, तो उसकी प्राइस है 183,744। तो ये S22 की 127,512 और 183, तो तकरीबन पाकिस्तानी 3,60,000 का ये है। तो दैट्स वेरी गुड। ऑनलाइन में? यस, यूट्यूब। नो यू कैन नॉट अलाउ मी टू टेक यूट्यूब। हाँ, यस, ओके। तो ये सारी चीज़ जो है वो यहाँ मार्केट जो है मौजूद है, और इस मार्केट के अंदर जो है वो सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, डिफरेंट किस्म के आप देख सकते हैं। यहाँ डिफरेंट आइटम्स हैं, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, सारे डिफरेंट किस्म के ब्रांड्स हैं, जिस पे जो है वो देख सकते हैं कि आप किस तरह की मार्केट है। तो इतनी सस्ती नहीं है, मतलब सही है मार्केट का। मैंने तकरीबन पूरा इसमें घूम फिर के देखा है, तो इतना कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ये सैंडिस्क के जो आपके सिम कार्ड और डेटा कार्ड लगे हुए हैं, मतलब हर चीज़ आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक मंडी है ये पूरी, और इसमें हर चीज़ आपको अपने तरीके से मिलती है। सिम कार्ड है, डेटा कार्ड है,
ये सारी चीज़ें। तो मैं सिम पता कर रहा था यहाँ, तो वो सिम भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, डेटा वाली 3000-4000 की तकरीबन जो है वो यन की जो है वो मौजूद है। तो अब 4000-3000 यन का जो है वो इतना तो बेकार है कुछ लेना। एडाप्टर्स वगैरह यहाँ से अच्छे हैं, चार्जेबल दूसरी चीज़ें हैं जो चार्ज कर सकेंगी। तो फ़ोन इसका मतलब है यूज़ में मैं देखूँगा मार्केट में अगर कहीं मिलता है तो मिलेगा, ठीक है, नहीं तो यूज़ में फिर S22 अल्ट्रा के अलावा कोई और मोबाइल होगा वो किसी एरिया में, तो फिर वो हम जो है वो यूज़ करेंगे। डिफरेंट स्टॉक्स हैं, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से पूरी मार्केट है, हर चीज़ मिल रही है। तो इतनी सस्ती नहीं है जितना कि हम समझ रहे हैं कि सस्ती होगी, सस्ती नहीं है, सेम रेट है। बल्कि पाकिस्तान में तो इसका लाइसेंस भी भरेंगे तो डबल हो जाएगा हम लोगों को। तो S22 अल्ट्रा आपको तकरीबन इस वक्त पाकिस्तान में यूज़ में 2.5 तक का मिल जाएगा, और नया था तो 330 का है। तो यहाँ तकरीबन 360 का पड़ेगा पाकिस्तान में। फिर उसको लाइसेंस लगवा के जब उसको करवाएंगे तो तकरीबन आपको बहुत ज़्यादा 4 से ऊपर का जा पड़ेगा। तो ये बेकार है, गुड ऑप्शन नहीं है। यूज़ में अगर मिल जाए, क्योंकि 1 साल हो चुका है, तो फिर आप ले सकते हैं। यूज़ में तो अगर आप समझें तो फिर आप चाहें तो फिर आप देख सकते हैं कि ठीक है। डिफरेंट किस्म के स्टॉल्स हैं, डोकोमो के हैं, एक्सपीरिया के मोबाइल्स भी बहुत चल रहे हैं, डिफरेंट किस्म की जो हैं वो टैबलेट्स हैं, लेकिन इतना सस्ता नहीं है। ब्रांड है चूँकि और इस जगह पे मिला है, तो काफ़ी डिफरेंट जो है ना वो मार्केट है। तो मैं ये समझता हूँ कि इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है गूगल एप्पल की स्टोर की और ये सारा जितना भी है। हाँ, तो अभी भी यहाँ डिफरेंट मार्केट्स हैं। गैलेक्सी की भी हालात, गैलेक्सी है, सिंपल गैलेक्सी है, डोकोमो वालों का है, ये देखिएगा सैमसंग गैलेक्सी का। डिफरेंट जो है वो मोबाइल्स रखे हुए हैं। मतलब यहाँ अच्छा ऑप्शन नहीं है, जो मैं समझ रहा था कि अच्छा ऑप्शन होगा, ऐसा है नहीं। ये देखिएगा कुछ यहाँ इस तरह की जो है रिस्ट बैंड्स वगैरह भी पड़े हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ भी डिफरेंट किस्म के मोबाइल्स वगैरह रखे हुए हैं, उनकी बैटरी चार्ज करने के स्टैंड्स हैं, चार्जर स्टैंड भी हैं और दूसरी चीज़ें भी हैं, एयरबड भी हैं, एयरपॉड है। मतलब एप्पल की भी ब्रांड है, सैमसंग का भी है, माइक्रोसॉफ्ट के भी लगे हुए। तो यहाँ डिफरेंट किस्म के जो हैं वो इसमें आप देख रहे हैं कि डिफरेंट किस्म के जो हैं वो लैपटॉप्स भी रखे हुए हैं। तो बेसिकली जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप होती है, और चूँकि एडवांस कंट्री है तो इस हवाले से इसमें चीज़ें ज़रा एडवांस्ड हैं और सारी चीज़ें हैं। तो ये अखिया बारा का डिजिटल स्टोर्स हैं, सारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स हैं। और यहाँ आपको पता है कि फिर हर चीज़ इतनी महंगी और ठीक ठाक है। तो चलें जी, मार्केट का एक अच्छा सा सर्वे हो गया, नॉर्मल सा, और इंशाल्लाह ताला अब थोड़ा सा बाहर जाते हैं और ऑप्शन देखते हैं जाने का। स्टेशन नज़दीकी है और ये अच्छा है कि स्टेशन से नज़दीकी आखिर हमारा का स्टोर था। कल की बनिस्बत आज ठंड कम है, कल ज़्यादा थी ठंड और आज जो ठंड है वो ज़्यादा कम है। ये हायकारा फ्राइड चिकन, ये भी इन्होंने एक अच्छा सा लगा रखा है फ्राइड चिकन के हवाले से। और इसमें क्या क्या आइटम है, चिकन बर्गर्स हैं, डील है, इन्होंने जो है वो सैंपल भी लगाया हुआ है, ज़बरदस्त। चले जी देखते हैं इधर से, अगर कुछ हुआ तो इधर भी इन्होंने लगा रखा है। ये रेड हॉट फ्राइड चिकन है। ओह, ये काफ़ी चिली सॉस के अंदर बना हुआ होगा, तो चेक करते हैं। ये अलग है, वो हाकारा वालों का अलग है, ये रेड चिली एक अलग शॉप है, ये देखिएगा। और ये हाईकारा फ्राइड चिकन अलग है, तो दो अलग शॉप्स हैं, इसके अलावा डिफरेंट है। तो ये जो है वो आपकी पूरी सिटी है, अखिया बारा सिटी। और यहाँ पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप, बिल्डिंग्स, सामने ट्रेन स्टेशंस और यहाँ ये चीज़ें हैं। तो अब इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा पेट पूजा करते हैं और इधर चेक करते हैं यहाँ का लोकल है ये फूड, उसके बाद फिर आपको बताते हैं जब फूड आएगा।
लोगों में आपस जी जनाब, तो मैंने आपको बताया था कि उस टाइम यहाँ मैंने एक बाहर शॉप देखी थी, तो जिस पे मैंने कहा कि फूड वूड खाएंगे, तो माशाल्लाह वहाँ इंडियन दो भाई हमें मिल गए और बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। 3 घंटे तो मुझे पता ही नहीं लगे। अब बात यह है कि वहाँ से मैंने बर्गर भी खाया, सब कुछ खाया, आपको खाना दिखाना ही भूल गया। चलें, क्योंकि इसकी वजह यह है कि मेरे 2 दोस्त हैं, ये बड़े ज़बरदस्त भाई बने और इनके साथ बड़ा ज़बरदस्त हुआ। तो मैंने कहा यार, आप जब नंबर मुझसे शेयर कर रहे हैं, मुझे सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो क्यों ना आपका इंटरव्यू लिया जाए। तो उन दोनों भाइयों को, यहाँ इंजीनियर्स हैं या किसी कंपनी के उस पर आए हुए हैं और ये यहाँ रुके हुए, बहुत बेहतरीन गुफ्तगू हुई। हमें 3 घंटे पता ही नहीं लगे, हम यहीं बाहर मार्केट के बाहर बैठे रह गए, ना कोई शॉपिंग की ना कुछ। वो खाने पे खाना मंगाए जा रहे हैं और मैं यहाँ बातों पे बातें किए जा रहा हूँ। उनका मैंने तकरीबन 10-20 हज़ार का खर्चा करवा दिया। अब उनका खर्चे पे खर्चा और मेरा जो है वो कह रहे हैं आपकी बातों की वजह से बैठे हुए। तो यार क्या बात है। मैंने कहा यार, हमने तो इतना अपने ज़बान से ही हमने खाया पिया है सारा कुछ। आपको भी पता है कि यार हम टीचर हैं, अपनी बात से ही जो है वो खर्चा चलाते हैं। ये नहीं बोलेंगे तो कमाएंगे कहाँ से, स्टूडेंट को बताएंगे नहीं, जितना 2-2, 3-3 घंटे लेक्चर नहीं लेंगे तो कैसे करेंगे। तो अब गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करते हैं और बात करते हैं इनसे, जो भाइयों की जो बात है उनको जो है वो मौका देते हैं कि वो बात करेंगे। तो ये अपना इंटरव्यू उनका मैं लेता हूँ, वो खुद ही अपने बारे में बताएंगे, कौन है, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, पाकिस्तानी ड्रामे क्यों देखते हैं, क्या करते हैं। और वो सब बहुत लंबी बात हो गई, 3 लंबी बात। तो जनाब आइए इनसे ज़रा आपकी गुफ्तगू करवाते हैं। जी जनाब, जी जनाब, अब आप अपने बारे में ज़रा बताइए जी। आपका नाम? मेरा नाम निशांत है। अच्छा, माशाल्लाह। मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। आप भाई? वरुण, दिल्ली से। अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ कैसे, आप लोग जापान में कैसे आए टोक्यो में? हम बिजनेस पर्पस से आए हुए हैं। ओह ज़बरदस्त यार, आप लोगों का बिजनेस है यार, अच्छी बात है। तो यहाँ आपको कैसा फील हुआ, कैसे लोग लगे, कैसा कल्चर है? लोग बहुत अच्छे हैं। वेजिटेरियंस को खाने में दिक्कत है, नॉन वेजिटेरियंस के लिए बहुत ऑप्शंस है। नॉन वेजिटेरियंस के लिए माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया जगह है। मतलब कुछ भी खाइए, जगह जगह खाइए। अच्छा। वेजिटेरियंस के लिए हल्की सी परेशानी है बस, लेकिन लोग बहुत अच्छे हैं, देश बहुत अच्छा है। बट लैंग्वेज की थोड़ी प्रॉब्लम जरूर रहेगी जो जनाब यहाँ पर आएंगे, लेकिन सबके लिए अगर लैंग्वेज को मैनेज कर लेंगे तो देश बहुत अच्छा है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये लोग चाहते हैं कि इनसे कोई बात ना करे, इसलिए सारा चीज़ें उन्होंने मशीनों को दे दी हैं। तो मशीनों को दे दिया, हम सारा इनसे बात करते हैं तो बात करने में खपाते रहते हैं। इन्होंने कहा बाबा मशीन में सर खपाओ, आप जो कुछ चाहिए मशीन से लो। सब जगह आप बहुत ऐसे आप बहुत जगह ऐसे रेस्टोरेंट्स में जाएंगे जहाँ पे ऑर्डर भी आपको ना मशीनों के तहत देना है। बिल्कुल बिल्कुल। यू राइट द नंबर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर। एक यहाँ पे रेस्टोरेंट है पूरा सुशी फिश। जी 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 जी, ट्रेन चलती है, ट्रेन चलती है, कन्वेयर से वो आ रही है। मतलब सब कुछ एक रोबोटिक लाइफ की तरह भी मजेदार है। वो कौन सी जगह है जो पूरा बताया आपने, किस जगह के एरिया में? पूरा फिश, ये हराजुकू में। अच्छा, हराजुकू में, क्योंकि सारे जितने भी रेस्टोरेंट हराजुकू में ही है। वो एक निंजा रेस्टोरेंट भी मैंने सुना है, और एक वो मैंने हैरी पॉटर का भी सुना है, और एक और रेस्टोरेंट जो रोबोटिक है वो भी सुना है, और चौथा आप बता रहे हैं कि वो ट्रेन वाला सिस्टम। तो सारे मेरे ख्याल से हराजुकू जो है मशहूर, यहाँ का बहुत ही अच्छा एरिया है। वो मेरे ख्याल से फूडी एरिया है, मैंने सुना है। हाँ, फूडी एरिया है, थोड़ा एक एलीट एरिया है। सारे बिग रेस्टोरेंट, सारे बिग ब्रांड्स सब उसी एरिया में है। तो आप लोग भी वहीं करीब रहते हैं ना, इसलिए बिग ब्रांड लोग हैं ना, इसलिए वहीं। हम बिग ब्रांड लोग नहीं है, थोड़े लोग न्यू दिल्ली के कोने से आए हैं। नहीं, तो आप लोगों के मतलब उधर इंडिया में क्या आप लोग हमारे ड्रामे वगैरह सुना बड़े शौक से देखते हैं? बहुत शौक से देखते हैं। पाकिस्तानी बकरा अच्छा, बहुत ज़्यादा फेमस है इंडिया में। चंदा, अच्छा चंदा, सारे पाकिस्तानी ड्रामास इंडिया में बहुत फेमस है। अच्छा, बड़ी बात है यार। हम लोग मतलब ये समझते हैं कि हमें ये पता था कि हम इंडियन की फिल्में और इंडियंस जो है पाकिस्तानी ड्रामे, ये दोनों का बड़ा जबरदस्त जो है, दिल से जुड़े हुए लोग हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे बस कुछ ऐसी तकलीफें हैं कि हम नहीं जुड़ पा रहे। अरे सर, बस दुआ कीजिए अल्लाह ताला कुछ ऐसे हालात करे फ्यूचर में कि हम लोग एक दूसरे के मुल्क आने जाते कि दोनों के देशों में आना जाना लगा रहे हम लोगों का, और ये मोहब्बत आपस में बढ़ी रहे। क्योंकि जो एक आवाम होती है उसके लिए तो सब कुछ बराबर होता है। वो तो चाहती है सुकून हो और आना जाना हो और पूरी दुनिया में घूम सकें और एक दूसरे से कल्चर अपना शेयर कर सकें। लेकिन जो बस कुछ मसलियत होती हैं जिसके बारे में हम बता नहीं सकता, वरना मुझे यूट्यूब जो है बैन कर देगा। तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि इस वक्त यहाँ बाहर जब हम बैठते हैं तो बिल्कुल हमें महसूस ही नहीं होता कि हम लोग जो है वो किसी और जो है वो किसी देश के हैं या किसी और के। हमें अपना कल्चर एक जैसा ही लगता है और हम अपने कल्चर को एक ही जगह जो है ना वो महसूस करते हैं। तो अब तो बहुत कॉमन चीज़ें आ रही हैं हमारे बीच में। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कॉमन आ रही है, हमारे बोलने का लहजा कॉमन आ रहा है, हमारी सोच कॉमन आ रही है। बिल्कुल हर सही चीज़ कॉमन है हमारे पास। हमें तो ये पता ही नहीं था कि
पाकिस्तान में इतनी अच्छी हिंदी बोली जाती है। हिंदी बोली जाती है, अच्छा। हिंदी इतनी उम्दा असल हिंदी। में बात ये होती है कि हमारी जो उर्दू है वो हिंदी से मिलती जुलती है। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि हमारे ऊपर जो थोड़ा सा कल्चर है, क्योंकि इंडियन ड्रामे भी चल रहे हैं, और फिर वो हमारी थोड़ी सी उर्दू जो है वो पुराने वक्तों के जो लोग थे वो बोलते थे, अब वो हमारी उर्दू भी स्लैंग हो गई है। तो वो स्लैंग क्या हुई, उसमें जो हमारे आने वाली नस्ल है, ख़ास तौर पर मेरी खुद अपने बच्चे भी घर में जो बात करते हैं, तो वो मेरे बच्चे भी सारे ऐसे ही बोलते हैं, जैसे बोलते हैं पापा वो बड़ा चमत्कार हो गया। मैं कहता हूँ चमत्कार हो गया बेटा, वो तो बड़ा करिश्मा हो गया उर्दू में ये। अच्छा पापा ये है। तो कई ऐसे वर्ड हैं जो उस वक्त मुझे याद नहीं आ रहे, तो मेरे बच्चे इंडियंस की हिंदी की कॉपी कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें मतलब हैं, ठीक है। हमारा देखें, इसमें तो हमारे कई हिंदू भाई हैं जो हमारे साथ पाकिस्तान में भी रहते हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, सब कुछ है। तो मज़हब एक अपनी जगह पे, किसी के मज़हब को छेड़ो नहीं और किसी के मज़हब को दुख नहीं दो, क्योंकि आप अपने काम से काम रखें, ठीक है। आप अच्छा बैठ के मिलते हैं, एक दूसरे से हंसी मजाक करके बैठे हैं, दोस्ती यारी की है, आप अपने घर में जाके सो गए, हम अपने घर में। तो बात यह है कि जब हम किसी तीसरे देश में, किसी तीसरी कंट्री में जब हम इकट्ठे होते हैं, तो फिर हमें अपना याद होता है। यकीन करें, मैं इतना बोल रहा हूँ आपको, इस व्लॉग में मैं बोलता हुआ नजर आ रहा हूँ, इसके पीछे 3 घंटे हैं जो मुस्तकिल मैं बोला हूँ। अभी 2-3 दिन से मेरे चुप लगी हुई थी, ये तो इंग्लिश भी नहीं समझ रहे, इतनी मुश्किल से हम लोग इंग्लिश सीखी है। और मैंने इंग्लिश सीख के हम लोग कंट्रियों में जाते हैं कि भाई इंग्लिश सीख ली अब हम लोगों ने, तो अब हम वहाँ चले गए हैं, तो अब हमें जो क्या करना होगा कि अब इंग्लिश हमारी जो है वो अच्छी हो जानी चाहिए। तो हम कहते हैं चलो यार इंग्लिश हमारी अच्छी है, तो अब हम जाके ऐसा करते हैं कि जाके बात करेंगे। अब जब यहाँ हम बात करने की कोशिश करते हैं तो वो इंग्लिश क्या, उनको तो अपनी ज़बान के अलावा कुछ आता ही नहीं। तो यहाँ बड़े फंस गए हम लोग। सारा कुछ उन्होंने मशीनों को दे रखा है, जब भी कोई बात करो बोले मशीन में चले जाओ। जब भी इवन ये कि आप वॉशरूम भी यूज़ कर रहे हैं, वो भी मशीन है। तो मकसद आपको कहीं भी किसी के जाने की जरूरत नहीं। मुझे तो ये लगता है भाई ये लोग चाहते हैं कि हमसे कोई बात ना करे, इसलिए इन्होंने अच्छा हल निकाल दिया कि कोई हमारी शर्मिंदगी हो कि हमें इंग्लिश नहीं आती, फलानी ज़बान नहीं आती, आप जाओ मशीनों के पास, आपका काम वही है। तो चलते हैं जी। इसके बाद इंशाल्लाह ताला, इनको भी लेट हो गया, हमें भी 3 घंटे हो गए बातें करते हुए, तो इंशाल्लाह इसके बाद मुलाकात होगी। नेक्स्ट मेरा जो है गेस्ट हाउस है, मैं उसके बारे में अगर सर्वे दे सका तो ठीक है, नहीं तो थका हुआ जाके सो जाऊंगा। सुबह आपको रिव्यू दूंगा। मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप नए हैं तो, और अगर आप पुराने हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और भाइयों को भी हाय करें। यस हाय यस। और ये हमारे रेस्टोरेंट वाले हैं, इनके तो चांदी हो गई। यस यस। व्हाट्स योर नेम? What's her name? Yuji. Yuji. It's the best restaurant. It's the best burger in over there, and best chicken is over there. Best drinks over there. Very nice. And the close time. तो अब उनका close time हो गया, तो उन्होंने तो बहुत आज कमा लिया भाई हमारे जरिए से, उसमें तो खुश होना ही होना था। तो चले जी, आज के उसको यहीं ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह ताला फिर जो है वो आपसे बात होगी अगले व्लॉग।